हेलो। आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा अध्याय 27 अपठित काव्यांश और पद्यांश। अपठित काव्यांश या पद्यांश का आश्रय है काव्य का ऐसा अंश जिससे पहले ना पढ़ा गया हो। यह काव्यांश किसी कविता के संकलित या किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों के भाव एवं अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी भाषा बोध के प्रश्न हल करने में सक्षम होते हैं। अपठित काव्यांश हल करने से पूर्व जितनी बातें हमने गद्यांश हल करने से पूर्व पढ़ी थी उतनी ही काव्यांश के लिए भी होती हैं। काव्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। काव्यांश से संबंधित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना चाहिए। भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प को चुनकर और समझकर करना चाहिए। उदाहरण के लिए अपठित गद्यांश दिया है इन्होंने, इतने ऊंचे उठो जितना गगन उठा है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उबारो, नए राग को नूतन स्वर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर लिखो। कवि कितना ऊंचा उठने के लिए बात कर रहा है। सबसे पहले क्या बोला था कवि ने, कितना ऊंचा उठो। तो देखो यहाँ पर पहले आप पढ़ना पूरी पंक्ति, इतने ऊंचे उठो जितना गगन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, गगन जितना। ये लिखा है गगन जितना। कवि धरा को किससे संचित करना चाहता है, तो आगे से आप पढ़ना, वैसे ये उसका आंसर होगा समता की वृष्टि से। फिर कवि कितना मौलिक बनने को कह रहा है, जितना स्वयं सृजन हो इतना ही मौलिक बनने को कह रहा है। ये लिखा है इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन हो। इसी तरह से आगे भी और आप देख लेना वहां से, और उसके आंसर यहाँ पे हमारे साथ प्रतिपल कौन कौन है। तो यहाँ पर आप देख लेना, सूरज चांद चांदनी तारे, ये हमारे साथ प्रतिपल है। फिर सृजन का उचित विलोम क्या होता है, सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, तो इसका होगा ध्वंस, मतलब विनाश करना, नष्ट करना। ये यहाँ पे इन्होंने आंसर भी दिए हुए हैं। ये लिखा है ना, सा, पहले का सा, दूसरे का दा, तीसरे का बा, चौथे का आ और लास्ट वाले का बा। मैंने देखा ही नहीं था कि यहाँ पे आंसर दिए। आप लोग इन सबको देख लीजिएगा और ये सॉल्व कर लीजिएगा। बस अब तो आंसर दिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अगर आंसर ना दिए होते तो दिक्कत भी होती। ये सारे आप पूरे सॉल्व करके देखिए। ओके, बाय।